बोल सियावर रामचंद्र की जय। वही है कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव नीलकंठेश्वर शंकर माँ भवानी को ये परम पवित्र चरित्र सुनाते हुए कह रहे हैं, सुना भवानी तुमने? ये महाराज मनु और महारानी शत्रुपा उनको मंत्र दिया है, वो मंत्र दिया जिससे प्रभु का साक्षात्कार होता है, जिससे इनका मिलन होता है। हाँ, इनके दर्शन हो जाते हैं। कौन सा वो मंत्र है? आए के द्वादश अक्षर मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि तो जपाहि सहित अनुराग। द्वादश अक्षर मंत्र, वो जो 12 अक्षरों का मंत्र है वो उनको दिया है। कौन सा है वो? कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस आस्था से उन्होंने पहले ही कहा, अरे हमारी तरह थोड़ी है वो। जो प्रणव है, प्रणव क्या? क्यों ऐसा पवित्र वातावरण चारों तरफ, जिस स्थान पर भी वो बैठे हैं वह गूंजने लगा है कि भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। मन ऐसा लगना चाहिए जैसे इन दोनों पति पत्नी का लगा। उधर मंत्र दिया, एक बार ऋषियों ने कहा बोलो बोलो, और एक बार उन्होंने कहा, बस फिर वो तो हो गया शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो तो वातावरण से आप जो जहां करते हैं वो वाइब्रेशन बोलते हैं उसको, वो वाइब्रेट होकर वो फिर वापस आने लगती है। आप बॉल जितने जोर से फेंकते हैं वो वापस आती है। कुएं में आप जितनी जोर से बोलते हैं वो वापस आता है। ऐसे ही वो तो बड़े महापुरुष थे, बड़े पुण्यवान लोग थे। उन्होंने जब ध्यान लगाकर, तो ध्यान तो फिर जब वो ध्यान लगा तो आकाश में वो चीज गूंजने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ये वो मंत्र है 12 अक्षरों का। हिसाब आप लगा लेना, हम कुछ और आगे कहना चाह रहे हैं। क्या करते हैं ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो हुआ मंत्र। तो वो करते क्या है कि जपहि कैसे के सहित अनुराग, अनुराग से, प्रेम से। और फल स्वरूप क्या है कि वासुदेव पद पंकरहु, दंपति मन अति लाग, सियावर रामचंद्र की जय। ये प्रभु के चरण कमलों में ऐसा ध्यान लगा है, ऐसा ध्यान लगा है। बस ध्यान उसी में है, वो जो एक ओमकार जिसको बोलते हैं हमारे सिख भाई जो हैं उनके यहाँ बोलते हैं, उनको उसी में है दर्शन, तो होते ही हैं, क्योंकि उसमें ही तो वो है। और उसका फल स्वरूप देखो, जिस मार्ग में आप जाएंगे, जिस रास्ते आप जाएंगे, जो भी आप करते हैं उसका कुछ फल तो है। कि कुछ समय, काफी समय उनका जाता था कभी खाने पकाने में, इसमें उसमें। महाराज मनु बोले, अरे शत्रुपा काहे इन झंझटों में, तो फिर नाथ क्या करना है? बोले छोड़ दे, हम तो आपके साथ आई हैं ना। तो छोड़ दिया। तो करही आहार साक फल कल्ला, करही आहार साक फल कल्ला, और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। वही कहीं कंदमूल फल खाकर वही करते हैं, स्मरण करते हैं किसका? के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। फिर बारी आधार वो सब छोड़ दिया, सिर्फ जल पर रहने लगे। जल पिया, चूंकि खाया तो बहुत था, अब जल कुछ तो प्राणों के लिए आधार, वो भी छोड़ दिया। और हृदय में बस एक ही बात है कि और अभिलाष, हृदय में एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है, और अभिलाष निरंतर होई, निरंतर होई। क्या क्या अभिलाषा है? कि देखिए नयन, देखिए नयन परम प्रभु सोई, सोई। इस जन्म में जीते जी के जो परम सत्ता है, अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से उनके हम दर्शन करना। पर वो कौन है, दर्शन किनके करना चाहते हैं? कि जो अगुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, जो अगुण अखंड अनंत अनादि
जेहि चिंता ही परमारथ बादी। जो अगुण है, जो अखंड है, जो निरंजन है, जो निर्लेप है, जो निर्विकार हमें तो उनके दर्शन करने हैं। है? कौन है वो? के नेति नेति जेहि वेद निरूपा। नैति, इतना ही नहीं, अभी और भी है वो। तो नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। और सम बिरलची विष्णु भगवाना, उपजाई जासु अंश तेनाला। बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन उनको उनके दर्शन कर रहे। भाई ऋषि मुनियों का जो साथ हुआ है, उन्होंने यही तो बताया है उनको कि बोले प्रभु आप किन को भजते हैं? तो वही कि बोले जो अगुण है। अच्छा, जिसमें कोई गुण नहीं है आप उनको भजते हैं। हाँ? और नैति नैति, वो इतना ही नहीं है, वो इतना नहीं है, इस बात को वेद कहते हैं, तो आप उसको भजते हैं? बोले हम उसको भजते हैं। फिर वो कैसे है कि निजानंद है, वो तो अपने आनंद में, अनिरुपाधि, उनकी कोई उपाधि नहीं है, और वो अनुप में, उनकी कोई उपमा भी दुनिया में नहीं है। और शंभु बिरंची विष्णु भगवान, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उपजई जासु अंश से नाना, उनके एक एक जरा जरा से अंश से करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों, अब गिनती आप लगाइएगा कितने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे होते हैं। वो तो ऐसे प्रभु हैं। एक साथ में बात ये कही है कि उपजाई जासु अंश ते नाना, ऐसे वो प्रभु सेवक बस है। जो ऐसे प्रभु हैं वो सेवक के वशीभूत हो जाते हैं। हाँ, हमें तो उनके दर्शन करने हैं। अच्छा, कैसे वो प्रभु सेवक बस है, और भगत है तो लीला तन गए। अपने भक्तों के कारण ही वो तरह तरह की लीलाएं करते हैं। तो जो ये बचन है, बचन, जो ये बचन सत्य श्रुति भाखा, वेदों में, श्रुतियों में अगर ये वचन, ये बात सत्य है, ये है वो निष्ठा की बात जो सत्संग के बाद उनके अंदर आई है। इसीलिए उनको कथाएं सुनाई है उनको, जिससे उनकी निष्ठा, वो जो उनकी भावना है वो परिपक्व रहे। ये चौपाई वो दर्शा रही है कि जो ये बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजई अभिलाषा। तो हमारी जो अभिलाषा है, जो हमारी इच्छा है, वो पूर्ण होगी। और ही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। 6000 वर्ष हो गए, जल पर है। एही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि,
रहे समीर आधार। आए राम 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 राम। 6000 वर्ष जल पर रहे और 7000 वर्ष वायु पर रहे। जल भी छोड़ दिया, बस सिर्फ वो जो वायु, वो जो सांस आ रही है उस पर है। वो जो सांस आ रही है, भाई सांस रहेगी तभी जीवित है, सांस गई तो बस मुर्दा, खत्म। तो उस सांस में क्या चल रहा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।